नवम कक्षा पद्य खंडा पाठ 9 कृष्ण महिमा। इस कविता के कवि हैं रसखान जी। सबसे पहले रसखान जी के परिचय जानेंगे। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति कवियों में रसखान का स्थान अन्यतम है। वे अत्यंत कोमल और भावुक प्रकृति के इंसान थे। कहा जाता है कि उन्होंने श्रीमद् भागवत का फारसी अनुवाद पढ़कर गोपियों के प्रेम से अभिभूत होकर अपने को कृष्ण भक्ति में निमज्जित कर दिया था। उनका जन्म 1533 अंग्रेजी के आसपास दिल्ली में हुआ और 1618 अंग्रेजी के आसपास उनकी मृत्यु हुई। गोस्वामी विट्ठलनाथ उनके दीक्षा गुरु थे। साहित्यिक परिचय। रसखान जी की 4 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं। सुजन रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टया। उनकी काव्य भाषा साहित्यिक ब्रज हैं। उन्होंने अपने काव्य में दोहा, कविता और सवैया छंदों का ही अधिक प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में भक्ति रस, प्रेम रस और काव्य रस तीनों का संगम हुआ है। इसी कारण उनका नाम रसखान पूर्णतः सार्थक बन पड़ा है। कृष्ण महिमा के चारों छंद सुजन रसखान से लिया गया है। इन चारों छंदों में कृष्ण भक्ति की महिमा प्रकट हुई है। आओ इसे हम हिंदी व्याख्यान के साथ जानें। पहला छंद। मानुस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जधरयो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मीली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। पहला छंद में अपने आराध्य के सानिध्य में रहने की तीव्र इच्छा का संकेत मिलता है। कवि रसखान कहते हैं कि अगर वह मनुष्य रूप में जन्म ले तो ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाला बनकर अपना निवास बनाना चाहते हैं। अगर पशु के रूप धारण किया तो उस गाय का रूप लेना चाहते हैं जो नंद के गाय के बीच विचरण करते हैं। पत्थर बनकर जन्म लिया तो वही गोवर्धन पर्वत पर निवास करेंगे, जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र का अहंकार नाश करने के लिए अपने हाथों से धारण किया था। अगर पक्षी का रूप मिले तो यमुना नदी के किनारे कदम्ब के डाल पर अपना निवास बनाना चाहते हैं, ताकि हर रूप में अपने आराध्य के सानिध्य में रह सके। दूसरा छंद। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजीदारो। आठो सिद्धि नभो निधि को सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। रसखन कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाक निहारो। कौटिक हो कला धोत के धाम, करिले के कुंजन ऊपर बारो। दूसरे छंद में अपने उपास्य से जुड़े अलग अलग उपकरणों पर सर्वस्व नछवर करने की चाहत व्यंजित करते हुए कवि रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण के उपकरण जैसे छड़ी, गोकुल, वृंदावन, ब्रज पर वो तीनों लोगों का सुख त्याग करने को तैयार हैं, चाहे वो स्थान कंटिला ही क्यों ना हो। यानी श्री कृष्ण की भक्ति रस में डूबने के लिए वो सब दुख, पीड़ा, कष्ट झेलने को तैयार हैं। तीसरा छंद। धुरी भरे अति शोभित श्याम जो, तेसी बने सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरई अंगना, पग पैजनी बांजती पीरो कछोटी। वह छवि को रसखनी बिलोकत, भारत काम कलानिधि कोटि। काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। तीसरे छंद में श्री कृष्ण के बाल रूप की माधुरी का आकर्षण वर्णन किया है। श्री कृष्ण के मिट्टी से मलिन मुख और सिर पर बांधे सुंदर चोटी अति शोभित हैं। पेड़ में घुंघरू बांध पीले धोती पहन जब वो आंगन में खेलते और खाते हैं तो उस मलिन मुख भी इतना मोहमयी लगता है कि उसके सामने करोड़ों चंद्रमा की खूबसूरत चांदनी भी फीकी लगती हैं। रसखान कहते हैं कि कौवा का भी क्या भाग्य है जो प्रभु के हाथ के माखन रोटी खाने को मिला। चौथा छंद। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। उड़ी पीतम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरोगी। फावत वही मेरे रसखाने, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरन धरो अधरा न धरोगी।
चौथे छंद में कवि रसखान अपने आराध्य के लिए उन्हीं का रूप धारण करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। वे श्री कृष्ण की तरह शरीर पर पीताम्बर, सिर पर मोरपंख, हाथ में छड़ी, गले में गुंजे की माला पहन ग्वाला बनकर अपने आराध्य को रिझाना चाहते हैं। उन्हें अच्छा लगने वाला जो भी वेश हो वह धारण करने को तैयार हैं, पर श्री कृष्ण की तरह मुरली को अपने होठों से लगाना नहीं चाहते। तो इस तरह रसखान जी ने कृष्ण महिमा के चारों छंद में कृष्ण भक्ति की महिमा प्रकट की है।